वो सारे आईपीओ में पैसा लगाने वाले लोग और जो आईपीओ में पहले दिन ट्रेड करने वाले लोग वो हो जाएं सावधान, क्योंकि आज से एक नियम बदलने जा रहा है। आज किसकी लिस्टिंग है? पीएन गाडगिल की। पीएन गाडगिल से ही एक नियम बदलने जा रहा है और नियम बदलने का समय बिल्कुल ठीक अभी इसी वक्त है। क्या है ये नया नियम? और इसमें आईपीओ में जो 9:45 पे आपको जो सेटल होने की प्राइस मिलती थी वो जरूरी नहीं कि 9:45 पर हो। जी हाँ, यही कमाल है। आशीष बताने जा रहे हैं आपको पूरी डिटेल्स। आशीष बताइए। सर ये बड़ी खबर है। देखिए दरअसल पीएन गाडगिल ये पहली कंपनी होगी जिसमें ये एप्लीकेशन किया जाएगा प्राइस डिस्कवरी का मैकेनिज्म। दरअसल अगर आप देखें तो इससे पहले 9 से लेकर 9:45 तक आपकी प्राइस डिस्कवरी होती थी। अब इसमें दिक्कत क्या थी कि काफी सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि आर्टिफिशियल बाइंग दिखाई, यानी बड़े बड़े ऑर्डर डाल दिए, बड़ी मात्रा में ऑर्डर डाल दिए, लेकिन जैसी आखिरी मिनट प्राइस डिस्कवरी का समय जो तय था वो समय आया उससे पहले सारे ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया गया। यानी आर्टिफिशियल डिमांड दिखाकर अगर आप देखें तो जो प्राइस डिस्कवरी है इसे काफी हद तक कॉल ऑप्शन माध्यम में इन्फ्लुएंस किया गया। लेकिन इसी को टैकल करने के लिए अब सेबी ने जो नया रूल बनाया था, जून 20 को ये सर्कुलर निकाला था और आज से ये एप्लीकेबल हो जाएगा, जहां पर अगर आप देखें तो जो आखिरी 10 मिनट है इसमें कभी भी रैंडमली प्राइस डिस्कवरी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि जो 35th और 45th जो मिनट होता है, 35 से लेकर 45 मिनट का जो समय होता है, इसमें अगर आप देखें तो रैंडमली प्राइस डिस्कवरी हो सकती है। तो जो मैनिपुलेटर्स थे अपने ऑर्डर्स को कैंसिल कर लेते थे, अब उनको मौका नहीं मिलेगा। और ये समझना कहना बड़ा मुश्किल है कि अब कौन से समय पे, क्योंकि रैंडमली है तो किसी भी समय अगर आप देखें तो एक पर्टिकुलर समय को प्राइस को चूज करके प्राइस डिस्कवरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो कैंसिल कर रहे थे मैनिपुलेटर्स, इनके लिए भी अगर आप देखें तो खबर ये है कि अगर कैंसिल क्वांटिटी का 5% एक ही क्लाइंट के आसपास से आ रहा है तो इससे एक अलर्ट जनरेट हो जाएगा। साथ में अगर आप देखें तो एक ही अकाउंट से अगर 50% से ज्यादा कैंसिल्ड ऑर्डर हो रहे हैं तो इसके चलते भी अगर आप देखें तो सेबी और एक्सचेंजेस के पास नोटिफिकेशन जाएगा और एक्सचेंजेस ऐसे केसेस में पूछ सकते हैं कि आपने क्यों कैंसिल किया ऑर्डर। नो मस्ती। ये जो है ना सुबह सुबह मस्ती होती है कि कुछ भी ऑर्डर डाल दो, किसी भी बार में डाल दो, ऊपर डाल दो, नीचे डाल दो। एग्जैक्टली। यार आशीष ये तो बड़ी जोरदार बात होती है है ना? तो आज जो ये पीएन गाडगिल किसी भी वक्त सेटल हो सकता है। ये लाइक एनएससी पर ऑलरेडी सेटल हो चुका है। बीएससी पर नहीं हुआ, एनएससी पर 830 पर ऑलरेडी सेटल हो चुका है। ओह ये लो, दोनों में अलग अलग टाइम पे सेटल होगा आशीष? नहीं, एक्सचेंजेस एक ही है, सेबी का सर्कुलर है ये। तो दोनों एक्सचेंजेस को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ये अब समझना आज के बाद ही मालूम पड़ेगा सर कि बीएससी ने कौन सा टाइम लिया और एनएससी ने कौन सा टाइम लिया। नहीं वो तो समझ गया। पीएन गाडगिल मेरा आ क्यों नहीं रहा है? पी स्पेस एन, पी के बाद स्पेस भी देना पड़ेगा। ओके लीजिए स्पेस लीजिए। 830। हाँ बीएससी पर 834। कीप नीड सम स्पेस। ओके पी। हाँ तो ये हो गया सेटल एक जगह। तो मतलब अभी ये समझना पड़ेगा ना आशीष की भाई दोनों एक्सचेंज पे सेम टाइम पे सेटल होंगे, अलग अलग हो सकते हैं? अलग ही होंगे, अलग ही होंगे क्यों? रैंडम तो प्री ओपनिंग सेशन में दोनों में अलग अलग सेटल होते हैं बीएससी एनएससी पे। एग्जैक्टली। अरे वाह तो ये तो मजेदार चीज बताइए। तो एनएससी पर सेटल हुआ लग रहा है 830 पर, बीएससी पर सेटल हुआ लग रहा है 834 पर। अभी तो लग रहा ही बोलना पड़ेगा है ना? नहीं हो गया सेटल डन हो गया। रैंडमली सब 9:45 तक सब वेट कर रहे होंगे कि कब सेटलमेंट प्राइस आएगा, लेकिन जी बिजनेस पर दिख रहा है प्राइस। वाह बहुत ही बढ़िया। तो हमने आज आपके लिए आशीष ने बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन ये दी है। देखिए किस तरह से आज रूल्स में बदलाव हुआ है। तो हमारा अनुमान था 800 रुपये के आसपास, लेकिन उससे काफ़ी बेहतर लिस्टिंग होती दिखी, 800 की ऊपर लिस्टिंग होती हुई दिखी है। तो ये है आपके लिए लिस्टिंग पर पूरा का ऑलमोस्ट 73%। बढ़िया लिस्टिंग है। 800 के ऊपर लिस्ट होता हुआ। अब जिनको अलॉटमेंट मिले हैं क्या करें सर? उन्हें दीप सिंपल है, पहले 775 का स्टॉप लॉस रख लेना चाहिए अपनी पोजीशन पे, ताकि आप अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर सकें। 775 और फिर अगर और बढ़े तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले। सिंपल ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये रहा है। माय गॉड, दी बजाज हाउसिंग फाइनेंस 13 करोड़ 99 लाख शेयर, 14 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम एनएससी पे दिख रहा है। 14 करोड़ एपेटाइट है सर इसके लिए। 14 करोड़ शेयर का वॉल्यूम हो चुका है, सोचिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस, और 9% स्टॉक है। जय हो, कमाल ही है, बस कमाल है। जबरदस्त एपेटाइट है। और पीएन गाडगिल में भी 27 लाख शेयरों का वॉल्यूम हुआ है एनएससी में शुरुआती कारों में। बीएससी में 3,09,000 शेयरों का वॉल्यूम हुआ। तो ये है आपके लिए आज से याद रहे, अब से नो मस्ती इन आईपीओ की प्री ओपनिंग सेशन।
भारी पड़ जाएगा। आज ही पढ़ाओगे, यू नेवर नो, आज ही बहुत लोगों को पड़ सकता है भारी, है ना। अच्छा, मजे की बात तो ये है, आशीष डरा बहुत रहे हैं, आज नोटिस भी आएंगे। नोटिस आएंगे सर, एक्सचेंज पूछेगा क्यों किया। क्या वो नोटिस वाला एक बार जरा फिर से बताओ, क्या क्या नोटिस वाली लाइन ये है कि कितने ऑर्डर कैंसिल किए, क्या किए। जैसे अगर आपने आईपीओ में लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, प्री ओपनिंग कॉल ऑक्शन सेशन चल रहा है, आप धड़ाधड़ बिड पे बिड लगाए जा रहे हो, लेकिन फिर आपने एंड मोमेंट पे 5% उसकी अपने ऑर्डर की कैंसिल कर दी, तो एक्सचेंज पूछेगा। 5% भी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। वो तो इसमें तो अलाउड है ना कि आप जितनी चाहें बिड जितनी बार मॉडिफाई कर सकते हैं। हाँ। लेकिन एक्सचेंजेस ऐसे केसेस में पूछ सकता है जहां पर उनको अलर्ट जनरेट हुआ। काफी सारे केसेस में होगा अलर्ट जनरेट ऐसे होगा कि जैसे वो देखेंगे कि एक ही अकाउंट से अगर 50% ऑर्डर्स कैंसिल हो गए हैं, जो क्वांटिटी टोटल उन्होंने लगाई उसका 50% कैंसिल कर दिया, तो ऐसे केसेस में एक्सचेंजेस आपको पूछेगा कि आपने क्यों कर दिया ये। वाह, इसकी जानकारी सर मैं निकालूंगा। ओके, वेरी गुड। जैन साहब हैं कि पाए जाते हैं? हाँ, जरा जैन साहब से आईपीओ में इंटरेस्ट है। जैन साहब बताएं, ये सब जो नए नियम आए आज से लागू हुए हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल, मैं इसलिए रुका हुआ था अनिल जी, वैसे तो मेरा ब्रेक टाइम था, पीछे जाके मैं बैठ सकता था। शो में भी एज गुड एज ब्रेक ही होता है वैसे भी आपका। जी जी बताएं। बट इसीलिए क्योंकि ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अनिल जी ये जो अलर्ट्स और ये सब जो आएंगे, बस इसमें एक ही हमारा तो हमेशा ये रहता है कि एक्सचेंजेस के जो टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट्स है वो इन सिंक रहना चाहिए, और आज देखते हैं कैसा रहता है, सही रहेगा। ओवरऑल जून में निकला हुआ है सर्कुलर्स, और ये बेसिकली जो ग्रे मार्केट और ये सब में जो काफी एक्टिविटी हो रही है, शायद उसको कंट्रोल करने के लिए ये चीजों पे काम किया जा रहा है, क्योंकि कई चीजें हो रही है मार्केट्स में, जो कि रेगुलेटर्स तो हमारे वैसे ही बहुत ही प्रोएक्टिवली काम करते हैं, और इतने सालों से करते करते और बहुत सारी चेंजेस हुई है, तो इट विल सर्टेनली बी अ वेरी बिग चेंज। और इनफैक्ट कई बार प्राइस डिस्कवरी अलग तरीके से होती है, लिस्टिंग अलग तरीके से होती है, ग्रे मार्केट में प्रीमियम में खूब वॉलेटिलिटी होती है, सो दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। एंड दूसरी बात ये है कि ये जो भी ब्रोकर्स और जहां पे भी होता है प्लेटफॉर्म में, ये चीज एक मैं मतलब और समझना चाहूंगा कि कहीं ये नहीं हो कि इसमें ब्रोकर्स अननेसेसरली वो हो जाए, क्योंकि भाई क्लाइंट्स करते हैं, तो अब एक्सचेंजेस का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो बहुत रोबस्ट होना पड़ेगा, और ब्रोकर्स के यहाँ पे भी अलर्ट्स एक्सचेंज ओरिएंटेड रहना चाहिए, नॉट दी ओनर्स टू बी ऑन दी ब्रोकर्स की भी आपके यहाँ। और क्योंकि पास्ट में ऐसे कुछ चीजें होती थी जहां पे ओनर्स ब्रोकर पे आ जाता है, तो मुझे लगता है कि रेगुलेटर्स ने उस चीज को पूरा टेकन केयर ऑफ किया होगा, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक। बट यस, दिस इज अ वेरी बिग चेंज फॉर दी प्राइमरी मार्केट। ओके, परफेक्ट। आइए बिल्कुल बंसल